आज हमारा लेक्चर जो है वो ग्रामर के पोर्शन से है। ग्रामर में आज हम देखेंगे खतूत नवीस। सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि खतूत कितनी किस्म के होते हैं। खतूत की इकसाम के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद खत के अज्जा के बारे में, और उसके बाद खत कैसे लिखा जाता है, और आपके पेपर में इसके कितने मार्क्स होते हैं और उनके जो नंबर होते हैं उनकी तकसीम कैसे की गई होती है। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे खतूत की इकसाम। खतूत, पहले खत जो है वो है निजी या शख्सी। निजी या शख्सी किस्म के खतूत में हम लोग जो अजीजों, रिश्तेदारों, दोस्तों, अहबाब को हम खत लिखते हैं उसमें उसे निजी या शख्सी किस्म के खतूत कहते हैं। इसके बाद आ जाता है अमूमी खतूत। अमूमी खतूत में समाजी माशरती नौइयत के खतूत, जो कि ऐसे मसाइल जो माशरे में माशरती नौइयत के मसाइल उनको उजागर करने के लिए एडिटर को या किसी भी महकमे के ऑफिसर को लिखने के लिए जो खत होगा उसे अमूमी खतूत कहेंगे। इसके बाद आ जाता है कारोबारी खतूत। कारोबारी खतूत में ये खतूत कारखानों के जो मालिकान होते हैं, फर्मों के या कोई भी दुकानदार वगैरह जो कि कारोबारी हवाले से जो भी खतूत लिखे जाएंगे उनको कारोबारी खतूत कहेंगे। चौथी किस्म के रस्मी खतूत। रस्मी खतूत में शादी ब्याह, इल्मी और इल्मी मजालिस के दावतनामे, कोई भी तकरीब के लिए जो दावतनामे लिखे जाते हैं उनको रस्मी खतूत कहते हैं। इसके बाद आ जाता है 5वें नंबर पे सरकारी खतूत। सरकारी खतूत सरकार की तरफ से, महकमे के बड़े ऑफिसर की तरफ से किसी सरकारी शोबे से मुतालिक जो भी खतूत का तबादला होता है उनको सरकारी खतूत कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि निजी, अमूमी, कारोबारी, रस्मी, सरकारी किन खतूत को कहा जाता है और ये किस किस शख्स को या किन किन इदारों को लिखे जाते हैं। अब हम आ जाते हैं खत के अज्जा पर। खत के अज्जा 4 किस्म के हैं। पहला है पेशानी, दूसरा है अलकाब व आदाब, तीसरा है खत का मजमून। खत के मजमून में 3 हिस्से होते हैं। पहला होता है तमहीद, दूसरा होता है मुद्दा, तीसरा होता है इख्तिताम। और खत का चौथा हिस्सा होता है वो होता है इख्तिताम। यानी खत के 4 अज्जा हैं: पेशानी, अलकाब व आदाब, खत का मजमून और इख्तिताम। खत के मजमून आगे इनके कोई मजीद तफसीलात नहीं है, लेकिन खत का जो मजमून जो सबसे ज्यादा हिस्सा होता है उसमें तमहीद, मुद्दा और इख्तिताम, ये 3 हिस्से पाए जाते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि खत कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले खत की जो पेशानी होती है उसको हमेशा सफ़े के दाएं तरफ खत की पेशानी बनाई जाती है। पेशानी जिस तरह इंसान की पेशानी माथे को कहते हैं, फ्रंट पे ही नजर आता है। सबसे पहले चेहरा के ऊपर हिस्सा जो होता है उसको पेशानी बोलते हैं। उस सफ़े के ऊपर दाएं तरफ इस हिस्से को पेशानी कहा जाता है। पेशानी में 2 चीजें आती हैं। पहला होता है ये शहर का नाम और तारीख। यहां पर चूंकि आप लोग कमरा इम्तिहान में बैठे हैं तो आपने शहर का नाम नहीं लिखना। शहर कौन सा नाम लिखना होता है? जिस शहर से खत रवाना हो रहा है, जिस शहर में खत आप बैठकर लिख रहे हैं उस शहर का नाम इधर लिखना होता है। लेकिन चूंकि आप किसी को खत नहीं लिख रहे, आप एग्जामिनेशन में जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जब पेपर हल करते हुए आप खत लिखेंगे तो आपने इम्तिहानी कमरा लिखना है। इम्तिहानी मरकज भी लिख सकते हैं, इम्तिहानी कमरा भी लिख सकते हैं, और उसके नीचे लाइन लगा के आपने तारीख लिखनी होती है। तारीख हमेशा आपने इसी तरीके से लिखनी। यानी अगर मैं यहाँ पे लिखूं 10 जुलाई का महीना है और आप लोग ऐसे लिख दें 10/7/2020, तो ये गलत है। आपने इसको इस तरीके से नहीं लिखना। हमेशा उर्दू में जब आप लिखते हैं तो आपने ऐसे लिखना है 10, इसके बाद कॉमा लगाए या फिर डैश लगाए
और लिखेंगे जुलाई उर्दू में महीने का नाम और आगे 2020। समझ आ गई होगी आपको? आगे चलते हैं। अब इन दो हिस्सों का एक नंबर आपका इसको होता है और एक नंबर इसको होता है। खत जो होता है वो आपका 10 नंबर का पेपर में सवाल आता है। एक नंबर इसका, एक नंबर इसका। इसके बाद आ जाते हैं दूसरा हिस्सा है हमारे पास अलकाब व आदाब का। पहले हम लेंगे अलकाब। अलकाब में जिस शख्स को आप खत लिख रहे हैं उसको लिए जो आप नाम को यूज करते हैं, जो आप उसको आदाब दे रहे हैं, मोहतरम अब्बा जान। अगर यहां पर मैं आपको बता दूं कि यहां पर आप किसी एडिटर को खत लिख रहे हैं, कोई माशरती नौयत का मसला है, बिजली की बंदिश है, उसके लिए आप उसके अखबार में एडिटर को बता रहे हैं कि उसमें ये हमारे मसले को शाया किया जाए ताकि ये गवर्नमेंट की, हुकूमत की नजरों में आ जाए, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आप यहां पे लिखेंगे मोहतरम एडिटर साहब नहीं लिखेंगे, क्योंकि दो ताज़ीमी कलमात कभी भी एक जुमले में नहीं आते। मोहतरम आ गया तो आगे आपने नहीं लिखना। और इसके बाद आपने ये अलामत लगानी है निदाइया की। आप किसी को पुकार रहे हैं मोहतरम एडिटर, तो उसके बाद निदाइया की अलामत लगाएं। इसके बाद मोहतरम एडिटर, अब जो जिस अखबार में वो एडिटर काम कर रहा है उस अखबार का अपने नाम लिखना है। रोजनामा जंग, रोजनामा नवाइबा। अब रोजनामा जंग कहां से शाया हो रहा है? लाहौर से हो रहा है, मुल्तान से हो रहा है, जिस शहर के आगे आप शहर का नाम भी इधर लिखें। रोजनामा जंग लिखने के बाद कॉमा और फिर लाहौर लिखें और इसके बाद ये नाम लिखें। ये पूरा हो जाता है। लेकिन ये हिजाइया की अलामत और ये कॉमा लाजमी है, इसका एक नंबर। इसकी जगह अगर ये लाइन आप एडिटर के लिए लिखिए और आप निजी या शख्सी खत लिख रहे हैं अपने दोस्त को, अपने भाई को, अपने वालिद को, तो आप ये लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे मोहतरम भाईजान और उसके बाद ये निदाइया या मोहतरम अब्बा जान, जैसे मैंने पहले लिखा था मोहतरम अब्बा जान। अब इस लाइन का आपको एक नंबर मिलता है। इस तरह आपको 3 नंबर मिलते हैं। अब हम आ जाते हैं आदाब पे। आदाब में आमतौर पर जो लफ्ज इस्तेमाल होता है अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम लिखने के बाद आपने कॉमा लगाना। आधा नंबर इसका होता है और इसका भी आधा नंबर होता है। इस तरह 1, 2 हाफ इसका और हाफ इसका, ये 0.5। इस तरह ये आपको 3 नंबर मिल जाते हैं। अब हम आ जाते हैं खत का मजमून। खत के मजमून का ये हिस्सा, इसमें सबसे पहले आपने यहाँ पे तमहीद बांधनी। तमहीद में डायरेक्ट आप बात नहीं शुरू करेंगे, बल्कि आप तमहीद बांधेंगे। जैसे आप ये जुमला लिख सकते हैं, आपका दावतनामा मिला था या आपका खत पढ़कर मुझे खुशी हुई थी, मैंने आपकी खत का जवाब उस वक्त देना मुनासिब नहीं समझा, आज वक्त मिला तो मैं आज आपको आपके खत का जवाब दे रहा हूँ। और जब ये एक डेढ़ लाइन तमहीद की लिखेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर मुद्दा बयान करेंगे, जो जिस बात के लिए आप खत लिख रहे हैं। ठीक है। अब अगर एडिटर को खत लिख रहे हैं तो तमहीद में लिखेंगे कि दुनिया में या हमारे माशरे में बढ़ते हुए मसाइल में से, वैसे तो हमारे माशरे में बहुत से मसाइल हैं, उन बढ़ते हुए मसाइल में से एक मसला जो इंतहाई गंभीर सूरत-ए-हाल इख्तियार कर रहा है, और वो मसला बिजली की बंदिश का मसला है। अब मुद्दा पे आते हैं, बिजली की जो भी बंदिश हो रही है, जिस तरीके से बिजली आ जा रही है, आपने ये सारा अपना यहाँ पे लिखना है। ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं इख्तिताम में। आखिरी लाइन इख्तिताम की। इख्तितामिया में आप डायरेक्ट, जिस तरह आपने डायरेक्ट
خط کو شروع نہیں کیا اسی طرح ڈائریکٹ آپ نے ختم بھی نہیں کرنا. اختتامیہ میں آپ کیا کریں گے؟ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اس مسئلے کو غور سے سنیں گے. اگر کسی قریبی دوست یا رشتے دار کو لکھ رہے ہیں تو گڑیا اور پپو آپ کو بہت زیادہ سلام کہہ رہے ہیں اور اس کے بعد آپ اختتام کرتے ہیں. یعنی اس طرح کا ایک جملہ جس سے ڈائریکٹ اختتام نہ ہو بلکہ آپ اختتام کی طرف جا رہے ہیں. آئیے ہم آ جاتے ہیں. اب ہمارے پاس آخری خط کا حصہ رہ گیا ہے اختتام. اختتام میں جب آپ یہ جملہ لکھیں گے والسلام, آگے آپ لکھ دیں گے آخر میں والسلام. آپ کا بیٹا مخلص دعا کو جو بھی آپ لکھنا ہے اور اس کے بعد اپنا نام نہیں لکھیں گے بلکہ الف بے جیم لکھیں گے. اس اختتامیہ کا 1 نمبر ہوتا ہے. اب ہمارے پاس کتنے نمبر ہو گئے؟ 1 2 3 اور 4. 6 نمبر آپ کے یہ نفس مضمون کے ہوتے ہیں جو آپ کو درمیان میں لکھنا ہوتا ہے. آپ کا خط جو آپ سیکنڈ ایئر میں کریں گے, جو آپ نے سال 2 میں خط لکھنا ہے, وہ کم سے کم 1.5 صفحے کا ہونا چاہیے. جو آپ کی ایگزامینیشن شیٹ ہوتی ہے اس کا 1.5 صفحہ آپ کا ایک خط آنا چاہیے. خط میں موقع کی مناسبت سے آپ کوئی ایک آدھ شعر بھی لکھ سکتے ہیں, ایک سے زیادہ نہ لکھیں, ایک شعر ہی کافی ہے. اس موقع کی مناسبت سے اگر کوئی شعر آپ کو آ رہا ہے آپ شعر یا کوئی کال اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. امید ہے آج کا لیکچر کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی.